हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आज हमने जो हेडलाइंस किया है न्यूज़पेपर में, जो भी हेडलाइन किया है उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस हेडलाइन से हमने जो भी वर्ड्स और ईडियम्स कलेक्ट किए हैं वो सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है ये आज के ईडियम्स हैं। दो दो तीन पेज पढ़ने में हमने बहुत सारे ईडियम्स मिला हमें। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। सारे पहले वर्ड्स को देख लेते हैं। तो ये देखो ये क्या लिखा है। जो सबसे पहला वर्ड है वो है फॉर्च्यून। और फॉर्च्यून का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका किस्मत और आपका खजाना, ठीक है ना। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद मैं गलत भी लिख सकता हूँ, किस्मत या खजाना। तो आप इसको याद रखेंगे, इसीलिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, फॉर्च्यूनेट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब हम लोग जानते हैं भाग्यशाली, तो फॉर्चून का मतलब भाग्य। टू बैक समथिंग, हम लोग वर्ड क्या पढ़े थे? बैक। तो बैक करने का मतलब, टू बैक समथिंग मतलब टू सपोर्ट समथिंग। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू सपोर्ट समथिंग। वैसे क्लास में हमने इसे कई बारी किया है। डेफर, और डेफर का मतलब टाल देना। ये भी हमारा किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो नए बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू पोस्टपोन, पोस्टपोन समथिंग। ऑलराइट। मैराथन, मैराथन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रेस। और जो चीज बहुत टाइम लगा है, जिस चीज में बहुत टाइम लगे, जैसे एक मीटिंग चली 10 घंटे, तो उसको क्या बोलेंगे? मैराथन मीटिंग, ठीक है ना। तो मैराथन का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी चीज बहुत लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग, जो भी घटना हुई उसको हम मैराथन लिख सकते हैं। ओके। लास्ट राइट्स का मतलब आपको पता है, अंतिम संस्कार। आप देखो, इन हिंदूज व्हाट डू वी डू? वी क्रेमेट। वी क्रेमेट मतलब वी बर्न द डेड बॉडी। एंड इन मुस्लिम्स एंड इन क्रिश्चियंस व्हाट डू वी डू? वी बरी द डेड बॉडी। डेड बॉडीज को क्या करते हैं? बरी कर देते हैं, दफना देते हैं। तो लास्ट राइट्स दोनों में बदल गए। ओके। अब देखो, प्ली, प्लीड और प्लीज। प्ली का मतलब मैंने आपको बताया था, याचना। तो याचना क्या है? नाउन है। आप किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस जो आपने रिक्वेस्ट किया उसको क्या मैंने बोला? याचना। और प्लीड का मतलब क्या है? याचना करना। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और प्लीज क्या है? ये एक वर्ड है, जिससे मतलब ये एक एक्सप्रेशन है जिससे आप किसी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और पैक का मतलब आपको पता है, अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड। तो ये नाउन तो होगा ही। और हमने क्या देखा था न्यूज़पेपर में? लीडिंग द पैक। और कौन पैक को लीड कर रहा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और किस चीज में लीड कर रहा था? वैक्सीन में, कोविड के वैक्सीन में। ऑलराइट। तो लीडिंग द पैक मतलब लीडिंग द टीम। सो दिस वर द वर्ड्स गाइस। और नीचे चलते हैं हम और आज के ईडियम्स देखते हैं। ऑलराइट। आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टू क्रैक अ व्हिप। व्हिप का मतलब मैंने आपको बताया था, व्हिप का मतलब चाबुक। मैं यहां पे लिख देता हूं, टू क्रैक अ व्हिप का मतलब, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है चाबुक, चलाना। और नीचे लिखेंगे क्या इसका? टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। किसी के खिलाफ भी आप कड़ी कार्रवाई करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? व्हिप को क्रैक करते हैं। सेट असाइड, किसी काम के लिए कोई चीज अलग से रख देना। टू पैसे को या किसी फंड को, उसमें से कुछ चीज अलग से रख देना, उसको बोलते हैं सेट असाइड। आप इसको याद रखिए, इसको अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं अभी। शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मतलब अ बिग बूस्ट। बूस्ट का मतलब आपको पता है, बहुत बड़ा सहायता, बहुत बड़ा प्रोत्साहन, बहुत बड़ा हेल्प। अ बिग बूस्ट, मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूं, अ बिग हेल्प, ये भी लिख देता हूं। तो ये दोनों ही चीज क्या हो जाएंगी? शॉट इन द आर्म। ओके। राइज टू द चैलेंज मतलब टू गेट रेडी, तैयार हो जाना। एंड फाइट इट,
किसको? तैयार हो जाना और चैलेंज से लड़ जाना। बिल्कुल यही चीज होता है राइज टू द ओकेजन। मान लो कि कोई ऐसा अवसर आ गया जहां आपको अपनी वीरता दिखानी है, तो कौन राइज करेगा, कौन खड़ा होगा उस समय? और वीर आदमी हर समय वीरता नहीं दिखलाते चलता है, वो जब ओकेजन आता है तो वो खुद ही वीरता स्वतः आ जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। ओके, आपको इंडिया और श्रीलंका का फाइनल मैच याद है? वर्ल्ड कप फाइनल मैच, महेंद्र सिंह धोनी रोज टू द ओकेजन, ठीक है ना? जब ओकेजन आया तो वो खुद खड़ा हो गया। उसी ऐसा चीज अगर कोई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। आप बस इसको याद रखिए, राइज टू द चैलेंज और राइज टू द ओकेजन। चाहिए तो आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। टू हैव अ फील्ड डे मतलब टू हैव अ वेरी बिजी डे, वेरी हेक्टिक डे या वेरी बिजी डे। ऑलराइट, एंड हैंड इन ग्लव जब साठ गांठ, ठीक है ना, मिली भगत, मिली भगत, जब कोई किसी षड्यंत्र में किसी से मिला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव। इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिखता हूं अभी आपको, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसका मतलब। टू बी टुगेदर, साथ होना, किस चीज में? इन अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश। भगत सिंह को फांसी दी गई किस केस में? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है ना? तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश। सो गाइस दैट वाज ऑल, इसीलिए मैंने इसको छोटा वीडियो रखा है। आप इसको देखिए। आप अगर इसका एल्बम बना लेते हैं स्क्रीनशॉट लेकर तो आप इसको दिन में 3 बार बस देख सकते हैं। और सारे ही वर्ड्स को, सिर्फ आज के ही वर्ड्स को नहीं देखना है, जो पीछे आप इकट्ठा कर रहे हैं उन सब वर्ड्स को आप देखते रहिए। ये बेसिक बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज वीडियो। कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।